आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर से 11.8 सेंटीमीटर के बीच बदली जा सकती है। यदि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हो तथा प्रतिबिंब आंख से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बने तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता का रेंज बताएं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी। अगर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को f0 से सूचित करें तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को fe से सूचित करें तो ये हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर के बराबर। प्रतिबिंब आंख से कितने सेंटीमीटर पे बन रहा है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी हम लोग क्या ले लेंगे, d बराबर ये हम लेंगे -24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक लेंगे ये हम। तो अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता का रेंज बताएं। ठीक है, और जो अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी जो है वो 9.8 से 11.8 सेंटीमीटर के बीच बदली जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो स्थिति उत्पन्न होगी, ए और बी। अगर हम देखें तो पहले में क्या बोला जा रहा है कि अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहला चित्र देखते हैं। तो जब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, मतलब ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है और ये हमारा क्या है, नेत्रिका लेंस। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 9.8 सेंटीमीटर। और दूसरी स्थिति में जब इनका जो दूरी होता है बीच की वो कितनी हो जाती है, 11.8 सेंटीमीटर। मतलब कुछ इस प्रकार से ये हमारा दूसरी स्थिति है जहाँ पे ये क्या है, 11.8 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, तो अगर हम पहली स्थिति से अगर हम देखें नेत्रिका के लिए तो हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या पता है, नेत्रिका की फोकस दूरी पता है और प्रतिबिंब आंख से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहे हैं। मतलब ये जो हमारी 24 सेंटीमीटर दी हुई है डी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, नेत्रिका लेंस से ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अगर हम ई से हम लोग नेत्रिका लेंस को सूचित कर रहे हैं नेत्रिका लेंस के लिए, और ए हम जो हमारा ओ है वो हम किसके लिए ले रहे हैं, अभिदृश्यक के लिए। ठीक है, तो यहाँ से वी कितना हो जाएगा, ये हमारा ये होगा -24 सेंटीमीटर के, क्योंकि हम लोग जो प्रतिबिंब देखते हैं वो नेत्रिका लेंस से ही हम लोग देखते हैं, आंख पे जो हमारा बनता है। तो इसके लिए हम वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं यू ई। ठीक है, तो लेंस सूत्र से जाएंगे तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/ve माइनस 1/fe। मान रखते हैं 1/ve क्या हो जाएगा, 1/-24। ठीक है, -1/fe कितना हो जाएगा, 6। चूंकि उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी क्या लेंगे, धनात्मक ही लेंगे, तो ये आ जाएगा। तो इसके लिए 1/ue लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/24 जोड़ 1/6। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा -5/24 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से ue कितना आ जाएगा, ये हम डिवाइड करेंगे तो ue बराबर हो जाएगा -4.8 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात नेत्रिका लेंस से जो ये वस्तु रखी गई है वो कितनी दूरी पर रखी गई है, 4.8 सेंटीमीटर दर्पण के बाईं तरफ। ठीक है, तो इसे हम चित्र से अगर सूचित करें तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये रखी गई है कहाँ से, नेत्रिका लेंस से लगभग कितने दूरी पे, 4.8 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ यहाँ पे हमें मतलब वस्तु रखी गई है। ठीक है, चूंकि ये जो हमारा नेत्रिका लेंस का जो वस्तु होता है, ठीक है, वो अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब जो होता है वही क्या होता है, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु। तो ये हमारा क्या बनता है, ये उल्टा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, ठीक है, नेत्रिका लेंस के लिए, ये किसके लिए, अभिदृश्यक के लिए क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से हम इसे दूरी लिखें तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना है 9.8, और हमने ये दूरी निकाल लिया है 4.8। तो अब ये दूरी मतलब अभिदृश्यक से जो प्रतिबिंब की दूरी है, अभिदृश्यक द्वारा जो बनी प्रतिबिंब की दूरी है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात ये 5 सेंटीमीटर जो है ये क्या है, ये है VO। ठीक है, मतलब अभिदृश्यक द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर पे वो बना है। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हम निकालते हैं, चूंकि अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब तो हमें पता चल गया 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब निकालते हैं कि अभिदृश्यक के पास वस्तु कितनी दूरी पे रखी गई है ताकि इसका प्रतिबिंब हमें 5 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हमें FO ज्ञात है,
वी ओ ज्ञात है तो हम यू ओ निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब वस्तु की दूरी। तो यहाँ से अगर हम निकालें, ठीक है, लेंस सूत्र से, तो 1 क्या हो जाएगा, यू ओ बराबर 1 वी ओ माइनस 1/एफ ओ, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यू ओ बराबर, ये आ जाएगा 1/वी ओ कितना है 1/5, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 1/एफ ओ। एफ ओ कितना दिया हुआ है हमें, ये है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे वी ओ का चिन्ह हम लोग क्या ले रहे हैं, धनात्मक ले रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब हमें दाईं तरफ मिल रहा है, इसीलिए हम लोग चिन्ह भी क्या ले रहे हैं, धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ये हमारा 1/वी0 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम u0 निकालें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5, ये हो जाएगा 1 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -4/5। तो यहाँ से u0 बराबर क्या आ जाएगा, -5/4, अर्थात ये आ जाएगा -1.25 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ से जो अब हमारा ये वस्तु की दूरी है, ठीक है, वो कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है अभिदृश्य के पास, वो कितनी दूरी पे बन रही है, 1.25 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है, ठीक है। u0 हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें आवर्धन क्षमता की, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, v0/u0 इंटू 1 + d/fe, ठीक है, मान रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -5, v0 5 है, -5 बटा चिन्ह के साथ रखेंगे, u0 कितना है -1.25 इंटू 1 + d हमने 24 सेंटीमीटर लिया है, बटा fe का मान कितना है 6, ठीक है। fe का मान कितना है यहाँ से 6। तो इसे जब हम हल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20। तो m बराबर क्या आ गया, 20, ठीक है। किस स्थिति में, जब इसका जो दूरी है दोनों लेंसों के बीच की 9.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो हमने सॉल्व किया है किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इसे 11.8 सेंटीमीटर पे रखा गया है, मतलब दूसरी स्थिति के लिए, ठीक है। तो दूसरी स्थिति के लिए अगर हम देखें बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमें क्या दिया गया है, यहाँ से 11.8 सेंटीमीटर के बीच की दोनों की दूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए v0 जो होगा हमारा, मतलब जो प्रतिबिंब अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा v0, वो कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 11 और जो ये वस्तु रख यहाँ पे जो ये बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था इसके द्वारा, अभिदृश्यक द्वारा, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था, वो कितनी दूरी पे हमें प्राप्त हो रहा था, 4.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ये दूरी निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर के बराबर, माइनस कर देंगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। मतलब जो हमारा अभिदृश्यक द्वारा जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, वो अब इस स्थिति में जब दोनों लेंस 11.8 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ से कितना बन रहा है, v0 ये 7 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। v0 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब चूंकि हमें f0 दिया हुआ है, तो इसके लिए अब हम u0 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो u0 बराबर क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र से जाएंगे तो 1/v क्या दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। दूसरी स्थिति से हमें v0 पता है, v0 कितना हो जाएगा, ये है 11.8 माइनस 4.8, ऊपर से माइनस करने पे आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से f0 हमें पता है कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/u0 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1/v0 माइनस 1/f0। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, दूसरी स्थिति के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फोकस दूरी तो वही रहेगी जो हमें पहली स्थिति में दिया हुआ है। तो यहाँ से अब 1/u0 हम निकालेंगे तो 1/v0 कितना हो जाएगा, -1/7 माइनस 1/f0 कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा, -6/7, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम u0 निकालें तो यहाँ से u0 अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -7/6 के बराबर, ठीक है। u0 हमने निकाल लिया। तो इस स्थिति में अब हम अगर आवर्धन निकालें, ठीक है, क्योंकि आवर्धन का ही हमें रेंज बताना है, ठीक है। तो आवर्धन अगर हम निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, फिर से ये क्या हो जाएगा, -1 ये हो जाएगा -v0/u0 माइनस v0/u0 इंटू 1 + d/f, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया
-7 बटा, ये कितना आ गया -7 बटा 6 इंटू 1 प्लस डी तो 24 है बटा एफ ई कितना है 6, ये एफ ई है। ठीक है, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 6 गुने 5 के बराबर, ये हो गया 30। m बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा रेंज आएगा आवर्धन का रेंज कितना आ जाएगा, जो कि प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। दोनों स्थितियों के फलस्वरूप ये आ जाएगा 20 से 30। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 से 30। तो हमसे पूछा जा रहा था कि दो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का रेंज बताइए। तो पहले के लिए हमने निकाला था, पहले के लिए कितना आया था, ये आया था 20 के बराबर, और दूसरे स्थिति के लिए कितना आया 30 के बराबर। तो रेंज कितनी हो गई 20 से 30 के बराबर के बीच में। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।